नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महंगाई क्यों बढ़ती है और जो बैंक रेट पर जो रेट होती है वो कैसे तय की जाती है? तो इन सब का जवाब छिपा हुआ है मौद्रिक नीति, ठीक? यानी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में छिपा हुआ कि बैंक रेट की दर कैसे तय की जाती है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि मौद्रिक नीति है क्या और इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति जो मनी सप्लाई होता है उसको नियंत्रित करने वाली नीति है, ठीक? मौद्रिक नीति पैसों की आपूर्ति को नियंत्रित करने वाली एक नीति है जिसका संचालन आरबीआई करती थी, जिसका संचालन आरबीआई करती है। और आरबीआई ये तय करती है कि किस पे कितना दर लगाना है, ठीक? तो इसका संचालन आरबीआई करती है। मनी सप्लाई की आपूर्ति को, जो मनी सप्लाई होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? मौद्रिक नीति करता है। संचालन कौन करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। देखिए इस नीति के जरिए जो आरबीआई होता है ये तय करता है कि बाजार में ना ज़्यादा महंगाई हो ना ही ज़्यादा सस्ता हो, ठीक? तो आरबीआई क्या करता है? एक नियंत्रण करता है, मेंटेनेंस करता है कि ना बाजार में ज़्यादा महंगाई बढ़े और ना ही बाजार में ज़्यादा सस्ता हो, ठीक? देखिए जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, सबके पास बहुत पैसा हो गया तो क्या होगा? अगर सबके पास पैसा होगा तो कोई भी चीज़ रहेगा उसका डिमांड बढ़ेगा, ठीक? अगर हर एक व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा होगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक? इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक? डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही। तो इसको नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है मौद्रिक नीति के जरिए। अगर बाजार में पैसे की कमी हो गई तो क्या होगा? सभी चीज की डिमांड कम होगी। अगर पैसे की कमी होगी तो डिमांड कम होगी, तो डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, ठीक? तो क्या होता है? आरबीआई ये तय करता है कि ना ज्यादा महंगाई हो ना ही ज्यादा क्या करते हैं पैसे की कमी हो। तो यही नियंत्रण करता है मौद्रिक नीति के जरिए आरबीआई। देखिए रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है जिसमें जो कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक? जो कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई हो गया, कोई भी सब कमर्शियल बैंक ही, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, कोई भी कमर्शियल बैंक क्या करती है? आरबीआई से अल्पकालीन ऋण, ठीक? अल्पकालीन मतलब 14 दिन के लिए ही उपलब्ध होता है, तो 14 दिन के लिए लेती है, ठीक? आरबीआई से जो कमर्शियल बैंक होते हैं अल्पकालीन ऋण लेते हैं 14 दिन के लिए, तो उसे हम रेपो रेट बोलते हैं, ठीक? देखिए अगर रेपो रेट में वृद्धि होगा तो उससे क्या प्रभाव होगा, अगर रेपो रेट में कमी होगा तो उससे क्या प्रभाव होगा? सीधा सा फंडा है, समझिए। देखिए अगर रेपो रेट में वृद्धि होगा, ठीक? मान लीजिए रेपो रेट में वृद्धि हुई, ठीक? रेपो रेट में वृद्धि होगी तो सीधा सा फंडा है, जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करेंगे? आरबीआई से कम लोन लेंगे, ठीक? आरबीआई से क्या करेंगे? आरबीआई से कम लोन लेंगे, ठीक? आरबीआई से जब कम लोन लेंगे तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक की जो लिक्विडिटी है, ठीक? कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी ये क्या होगी? ये कम होगी, ठीक? देखिए अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम लोन लेंगे, तो कम लोन लेंगे तो उनकी लिक्विडिटी गिरेगी। लिक्विडिटी गिरेगी तो क्या होगा? मार्केट की भी लिक्विडिटी गिरेगी, ठीक? जो बाजार की लिक्विडिटी रहेगी वो भी गिरेगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक किसी को लोन देंगे नहीं, अगर लोन लेंगे नहीं तो किसी को लोन देंगे नहीं, तो उसकी लिक्विडिटी गिरेगी। अगर लिक्विडिटी गिरेगी तो क्या होगा? जो मांग होगा, ठीक? डिमांड होगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जब बाजार में पैसा किसी के पास रहेगा नहीं तो सामान का मांग अपने आप ही गिर जाएगा। जब मांग गिर जाएगा तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक? इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक? इसको लिख लीजिएगा। देखिए अगर फिर से देखिए, अगर रेपो रेट में वृद्धि हुई, रेपो रेट में वृद्धि हुई तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? आरबीआई से कम लोन लेंगे। आरबीआई से कम लेंगे तो जो कमर्शियल बैंक रहेगी उनकी लिक्विडिटी गिरेगी। उनकी लिक्विडिटी गिरेगी तो मार्केट की लिक्विडिटी स्वाभाविक सी बात है गिरेगी। जब मार्केट की लिक्विडिटी गिर जाएगी, सबके किसी के पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो क्या होगा? सभी वस्तुओं की मांग गिर जाएगी। मांग गिर जाएगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक? अब हम देखते हैं रेपो रेट में कमी। देखिए अगर रेपो रेट में कमी हो गई, ठीक? रेपो रेट में कमी होगी तो जो कमर्शियल बैंक रहेंगे वो ज्यादा लोन लेंगे, ठीक? ज्यादा लोन लेंगे, आरबीआई से ज्यादा लोन लेंगे तो क्या होगा? ये जो कमर्शियल बैंक रहेंगे उनकी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी, ठीक? कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? बाजार की जो तरलता रहेगी, बाजार की जो लिक्विडिटी रहेगी वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी बढ़ेगी तो बाजार की तरलता भी बढ़ेगी, तो बाजार की तरलता बढ़ेगी तो जो मांग होगा, जब सबके पास पैसा होगा तो मांग तो बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? डिफ्लेशन होगा, ठीक? डिफ्लेशन होगा। तो आप समझ गए होंगे रेपो रेट में वृद्धि का प्रभाव, कमी का प्रभाव। देखिए जब कमी होगी तो रेपो रेट में कमी होगी तो कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेंगे। कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेंगे तो कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी यानी कि तरलता जो उसकी बढ़ेगी। कमर्शियल बैंक की तरलता बढ़ेगी तो बाजार की तरलता भी बढ़ेगी। बाजार की तरलता बढ़ेगी तो मांग में वृद्धि होगी। जब सबके पास पैसा होगा तो डिमांड तो बढ़ेगी, तो फिर उससे क्या होगा? डिफ्लेशन आ जाएगा, ठीक? तो ये था रेपो रेट। अब हम जानते हैं बैंक रेट के बारे में। देखिए बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है जिसमें आरबीआई जो होती है, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको दीर्घकालीन ऋण देती थी, मतलब दीर्घ लंबे समय के लिए जो लोन मिलता है। जो बैंक रेट होता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए लोन उपलब्ध कराती है।
चलिए जानते हैं कि अगर बैंक रेट में वृद्धि होगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा और बैंक रेट में कमी होगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर बैंक रेट में वृद्धि होगी, ठीक, बीआर में अगर वृद्धि होगी तो सीधा सा फंडा है जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, आरबीआई से कम लोन लेंगे, ठीक, आरबीआई से कम लोन लेंगे, ठीक, कम लोन लेंगे तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक की जो तरलता रहेगी, तरलता क्या होगी, वो गिरेगी, ठीक, कमर्शियल बैंक की तरलता गिरेगी तो क्या होगा, मार्केट की भी तरलता गिरेगी, ठीक, मार्केट की भी लिक्विडिटी क्या होगी, गिरेगी। जब मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या मांग बढ़ेगी। जब किसी के पास पैसा नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है कीमत बढ़ेगी, मांग घटेगी। जब मांग घटेगी तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या होगा, कंट्रोल होगा, ठीक, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक। एक चीज जो रेपो रेट में था वही चीज इसमें भी होता है। अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे तो कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी गिरेगी। जब कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी गिरेगी तो मार्केट की लिक्विडिटी गिरेगी। जब मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा तो हर वस्तु की दाम भी गिरेगी, डिमांड भी गिरेगा, डिमांड गिरेगा तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। देखिए अगर बैंक रेट में कमी होगा तो बैंक रेट में कमी होगा तो उससे क्या होगा, देखिए जो कमर्शियल बैंक है वो अधिक लोन लेंगी, ठीक, कमर्शियल बैंक अधिक लोन लेंगी तो जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक की जो लिक्विडिटी रहेगी वो क्या होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी। कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी बढ़ेगी तो मार्केट की भी लिक्विडिटी बढ़ेगी, ठीक, मार्केट की भी लिक्विडिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड। देखिए जब लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगा तो डिफ्लेशन हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर डिफ्लेशन का हो जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, अगर बैंक रेट में वृद्धि होगी तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम लोन लेंगे, आरबीआई से कम लोन लेंगे तो कमर्शियल बैंक की लिक्विडिटी गिरेगी। अगर बैंकों में पैसा ही नहीं रहेगा तो बाजार में पैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो उसकी भी लिक्विडिटी गिरेगी। तो उससे क्या होगा, जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो डिमांड तो ऑटोमेटिक गिरेगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा, ठीक है। तब बैंक रेट। अब हम जानते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है जिसमें आरबीआई, ठीक, अभी तक सब आरबीआई से पैसा ले रहे थे, कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा ले रहे थे। अब यहाँ आरबीआई क्या करेगी, कमर्शियल बैंक को जब आरबीआई के पास पैसे की कमी होगी मान लिया तो जरूरत पड़ने पर कमर्शियल बैंक से ऋण लेता है, ठीक, कुछ दिनों के लिए अल्पकालीन ऋण लेता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक। रेपो रेट में क्या था, रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते थे और रिवर्स में क्या करेगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक से ऋण लेता है, ठीक, तो इसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब हम जानते हैं सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। देखिए सीआरआर क्या होता है, देखिए सीआरआर होता है जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको अपनी कुल जमा का कुछ परसेंट, कुछ निश्चित भाग आरबीआई के पास जमा करना होता है एज ए सिक्योरिटी, जिसका निर्धारण आरबीआई करता है, ठीक। देखिए जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको अपनी टोटल आय का, ठीक, जो टोटल इनकम होगा कमर्शियल बैंकों की टोटल इनकम का कुछ परसेंट, ठीक, का कुछ परसेंट, ठीक, एक निश्चित परसेंट क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास जमा करना होता है, ठीक, आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, जिसका निर्धारण कितना परसेंट देना है उसका निर्धारण आरबीआई करता है, ठीक, कितना परसेंट देना है इसका निर्धारण आरबीआई करता है। जैसे अभी एक जो आया था मौद्रिक नीति, महीने में 6 बार आती है, ठीक, मौद्रिक नीति जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी महीने में मतलब साल में 6 बार आती है, हर दूसरे महीने पर आती रहती है, ठीक। तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, ठीक, कुछ परसेंट निश्चित परसेंट, जैसे मान लीजिए सीआरआर रेशियो उसने लगा दिया 5%, ठीक, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक में सीआरआर रेशियो 5% लगा दिया तो इसको कमर्शियल बैंक को 5% जमा करना होगा, ठीक, तो कमर्शियल बैंक के पास 95% ही पैसा रहता है, बाकी 5% एज ए सिक्योरिटी आरबीआई के पास जमा होता है, जिसपे आरबीआई कोई टैक्स नहीं देता, ठीक, आरबीआई कोई टैक्स नहीं देता, ठीक, इसमें आरबीआई कोई टैक्स नहीं देता है, इनसे कमर्शियल बैंक एज ए सिक्योरिटी आरबीआई लेता है, निर्धारण करता है आरबीआई को कितना परसेंट लेना है, 5%, 6%, 2%, 3%, तो ये आरबीआई निर्धारण करता है और उतना कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी, ठीक है। देखिए एसआरआर क्या होता है, एसआरआर ये होता है कि जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको कुछ परसेंट हिस्सा क्या करना पड़ता है, सरकारी बॉन्ड में निवेश करना पड़ता है, ठीक, किसी सरकारी काम में उनको निवेश करना पड़ता है, ठीक है। जो एसआरआर में जो कमर्शियल बैंक है उनको कुछ परसेंट सरकारी भाग में बॉन्ड में निवेश करना पड़ता है, तो उसी को हम बोलते हैं एसएलआर। तो आए वो वीडियो समझ गए होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो।